नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो हरियाणा की मनोहर सरकार ने ग्लोबल सिटी को धरातल पर उतारने के लिए एक और जहां कदम बढ़ा दिया है, तो दूसरी ओर सरकार ग्लोबल सिटी को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी और कहा था कि गुरुग्राम को देश का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। हरियाणा के लिए यह आयोजन कितना खास है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गाँव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक हमारा गुरुग्राम का बनेगा। पूरी दुनिया में गुरुग्राम की अपनी एक अलग पहचान है। वैसे तो गुरुग्राम इन्वेस्टर्स की पहली पसंद में भी शुमार है, लेकिन अब इसका रंग रूप पूरी तरह से बदलने वाला है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को विश्व के मानचित्र पर उभारने की एक और पहल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दी है। सीएम ने गुरुग्राम को देश का सबसे बेहतरीन शहर बनाने की घोषणा की। गाँव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक हमारा गुरुग्राम का बनेगा। बीते दिनों हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी और कहा था कि गुरुग्राम में 1000 एकड़ के क्षेत्र में ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने देश के सभी बड़े बिल्डर्स के साथ मीटिंग भी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था, सभी ने खुले मन से चर्चा में हिस्सा लिया और इस चर्चा में बहुत से अच्छे सुझाव आए। उन सुझावों के आधार पर ग्लोबल सिटी विकसित करने की प्लानिंग करेंगे। साथ ही ये भी कहा था कि 1 महीने के बाद फिर से बैठक होगी, तब सभी हितधारकों को बुलाकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे और विश्व स्तर की अच्छी ग्लोबल सिटी यहाँ विकसित की जाएगी। ग्लोबल सिटी उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने इससे बातचीत की और बहुत खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए, इनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी ये बने। बहुत अच्छे सुझाव हैं। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बोल चुके हैं कि हरियाणा सरकार आगामी वित्त वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट पर काम करेगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में दुष्यंत चौटाला ने आगे बताते हुए कहा कि 1000 एकड़ में करीब 2.5 से 3 लाख की आबादी के लिए आवासीय, वाणिज्यिक, इंस्टीट्यूशनल समेत अन्य सुविधाओं और तकनीक से लैस ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। इसका सीधा मुख्य सड़कों से संपर्क होगा। तो वहीं अब हरियाणा की मनोहर सरकार ने ग्लोबल सिटी की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुंबई के ताज होटल में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जहां ग्लोबल सिटी को लेकर निवेशकों से चर्चा हुई, तो वहीं गुरुग्राम में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत हुई, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी है। प्रदेश को और समृद्ध बनाने और उद्योगों में युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मुहैया करवाना हमारा लक्ष्य है। आज मुंबई में HSIIDC की ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश में निवेश और गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी हेतु उद्योगपतियों से चर्चा की। हरियाणा की मनोहर सरकार ने दुबई की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। मनोहर सरकार राज्य में ऐसा बिजनेस टावर बनाना चाहती है जिसकी चकाचौंध के आगे दुबई का बिजनेस बे भी फीका नजर आए। बिजनेस टावर का ये मेगा प्रोजेक्ट साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक ग्लोबल सिटी हरियाणा के नाम से स्थापित किया जाएगा। इस बिजनेस टावर को तैयार करने के लिए इंटरनेशनल डेवलपर्स से भी संपर्क किया जा रहा है, जिसकी मॉडर्न मार्केट बनाने में सुविधा हो। इस प्रोजेक्ट के तहत प्लानिंग कुछ इस तरह से की जा रही है जिससे कि उसमें वैश्विक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हो। गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में मनोहर सरकार हर कोशिश में जुटी है, जिससे कि इस सपने को धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जा सके।
हरियाणा की मिट्टी में खेल रचे बसे हैं। यहाँ गांव-गांव में अखाड़े बने हैं, खेल के मैदान हैं। दूध दही का खाना जैसी कहावतें हरियाणा में फेमस हैं, यानी अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को मिली है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुटे हुए हैं। खेलो इंडिया पर समर्पित ये खास रिपोर्ट देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं। पंचकुला में 4 से 13 जून तक चलने वाले खेलों के इस महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए मंगलवार को गुरुग्राम की नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में प्रमोशन सेरेमनी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पारंपरिक शुभंकर जया यानी काला हिरण और विजय टाइगर के साथ हरियाणा का धाकड़ वाला शुभंकर भी प्रदर्शित किया गया। इस मेगा सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और हरियाणा को खेलों का हब बनाने का संकल्प किया। जिस अवसर की हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में तो ये जो अवसर खेलो इंडिया हरियाणा को जिसका सौभाग्य मिला है उसको होस्ट करने का, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि कोविड का ये जो एक बहुत ही ऐसा एक दर्दनाक एक अवसर हमें देखने को मिला, पिछले 2 वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन मुकाबला भी कर रहे हैं। उस मुकाबले में, उस लड़ाई में हम जीते भी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये कार्यक्रम सभी को संदेश देने के लिए है कि सभी को इन खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आगे आना चाहिए। मनोरंजन का भी वातावरण उससे बनता है, पूरे उस परिसर में इनका भी अपना एक योगदान होगा। तो इसका हमने आज लॉन्च किया है और ये इंतजार जो है अभी ये खत्म हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब घंटों की गिनती, उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, खास करके आयोजकों की, कि जितनी बड़ी संख्या में आयोजक इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और यूथ गेम्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 23A में प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह, गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव, खेल और युवा मामले विभाग के अधिकारी और खिलाड़ी उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल ने प्रमोशनल सेरेमनी को संबोधित करते हुए इच्छा व्यक्त की कि हरियाणा के खिलाड़ी इन खेलों में भी प्रदेश को वैसे ही फर्स्ट रैंक मिले, जैसे तो ओलंपिक्स और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश में सबसे आगे रहते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं ये भी पदक लाने में सबसे आगे रहेंगे। अगर हमको ध्यान हो तो खेलो इंडिया 2020 का जो हुआ था उसमें हरियाणा का स्थान दूसरा स्थान रहा था और कुल 200 पदक हमारे खेलो इंडिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए थे। बहुत बड़ी टैली थी 200 पदक की। और इस बार तो क्योंकि मेजबान है, पदक तो खेल के ही लेना है, छीन के तो लेना नहीं है, लेकिन खेलने में हमारा अपना क्षेत्र हो, हमारे अपने खिलाड़ी हों, तो मैं चाहूंगा कि इस बार हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए। ये सब खिलाड़ियों को एक दूसरे का फैसला जाता है। खेलों के इस मेगा शो में 85,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। इसके अलावा लाखों दर्शक इन खेलों में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन गेम्स का आयोजन सिर्फ एक शहर में नहीं होगा। इसके लिए पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली ये लोकेशन तय हैं। तभी सीएम मनोहर लाल दावा कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में देश भर से लोग आएंगे और लघु भारत का दर्शन करेंगे। केवल पंचकुला में ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इवेंट्स उसके अलावा भी, जैसे चंडीगढ़ में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके परिसर में भी तीरंदाजी और फुटबॉल के खेल वहां होंगे। और अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगी। तैराकी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा
तरह की का जो एक प्रावधान किया गया है वहां, वो भी नया जो है वो परिसर बना है। शाहबाद में हॉकी और साइकिलिंग, दिल्ली में भी शूटिंग का कार्यक्रम वो दिल्ली के अंदर चलेगा, ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है। इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे, न केवल खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी, हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के वहां पहुंचे, हर जिले से, खास करके विद्यार्थी, खिलाड़ी, इन सबको हर दिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग खेलों के हिसाब से रुचि रखने वाले, उसका पूरा टाइम टेबल छपेगा, तो वहां लेकर के जाएंगे। दर्शक जितने उत्साह वर्धन करते हैं खिलाड़ियों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दर्शक अच्छे हों, दीर्घा में बैठने वाले लोग, खेलों का आनंद लेने वाले लोग जिस उत्साह में होते हैं, खिलाड़ी भी उसी उत्साह में होता है। हम सब जानते हैं कि हरियाणा की मिट्टी में खेल रचे बसे हैं। यहाँ गांव-गांव में अखाड़े बने हैं, खेल के मैदान हैं। दूध दही का खाना जैसी कहावतें हरियाणा में प्रचलित हैं, यानी अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। इसी को ध्यान में रखते हुए मनोहर सरकार ने खिलाड़ियों को डाइट मनी को 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन किया है। इसके साथ ही अभ्यास करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से खिलाड़ी निखर रहे हैं। पिछले साल ही खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 526 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि सबसे ज्यादा की गई। हरियाणा की धरती, ये मिट्टी ऐसी है, इस मिट्टी में खेल रमा हुआ है। गांव गांव के अंदर हम देखते हैं अखाड़े बने हुए हैं, खेल के छोटे छोटे मैदान हैं। मिट्टी के अंदर खेलने का, खेल खेल करके अपने शरीर को बलशाली करना, ये परंपरागत है यहाँ। और मैं तो ये कहा करता हूं कि जैसे हमारी मिट्टी कृषि भूमि है, हम कृषक प्रदेश है, तो कृषि प्रदेश होने के नाते से मिट्टी हमारी सोना उगलती है कृषि उपज के रूप में, वहां तो उपजता है सोना। लेकिन हमारा खिलाड़ी देश दुनिया में खेल करके सोना जीत के भी लाता है। तो सोना उगाना और सोना जीत के लाना, ये हरियाणा की फितरत है। इसके अंदर हमने जैसे पदक तालिका आपने देखी है, तो उसमें टोक्यो ओलंपिक में इस बार 7 में से 3 पदक ये हरियाणा के थे। आबादी हमारी सिर्फ 2% है, देश की आबादी 130 करोड़, हम 2 करोड़ 80 लाख हैं, 2 करोड़ 90 लाख, इतना ही कह सकते हैं। तो 2 नहीं तो 2.25% है। लेकिन 7 में से 3 पदक लाना माने कितना हो गया? ये 40% हो गया। बता दें कि 7 मई को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में शनिवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 4थे सीजन का शानदार और भव्य आगाज हुआ। इस लॉन्च कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कर मस्किट, लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। उम्मीद है कि हरियाणा के युवा भी इस मेगा इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।